नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण करने के साथ ही शुरू करेंगे। कार्यक्रम स्थल को चाक चौबंद करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शनिवार को सूचना सचिव श्री नवनीत सहगल जी ने इकाना स्टेडियम का दौरा कर तैयारियों का जांचा परखा और जायजा लिया। जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए श्री अमित शाह जी संभवतः कल यानी कि सोमवार 21 तारीख को लखनऊ पहुंच रहे हैं। इन्हीं के सामने भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को नेता विधानमंडल दल चुना जाएगा। योगी जी एक बार 2017 में भी विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं, लेकिन उस समय तमाम भाजपा और गैर भाजपा के लोगों ने उन्हें अनुभवहीन नेता करार दिया था और कहा था उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। लेकिन बीते 5 वर्ष में उनकी जो कार्यशैली उभरी है, उसने 2022 का चुनाव आराम से जो उनके नेतृत्व में लड़ा था उसको जीत हासिल कर ली, उसे जितवा दिया। अपने 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली तथा ईमानदारी की छवि ने प्रदेश के मतदाताओं को काफी हद तक प्रभावित किया। नतीजा आप सबके सामने है और वे एक बार फिर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2017 में जिन लोगों ने उन्हें भगवाधारी तथा प्रशासनिक रूप में अक्षम व्यक्ति कहा था, उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हो गए हैं। 2017 में पद संभालते ही उन्होंने पहला काम कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने का किया था। हालत ये हो गई थी कि पुलिस अधिक अपराधियों के ऊपर कहर बनकर टूट रही थी। लोगों को, खास तौर से विपक्ष को, उनका ये तरीका भले रास न आ रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका कार्य करने का तरीका था उसे पसंद किया। बुलडोजर बाबा की छवि तभी बनी। तभी तो बातचीत के दौरान लोगों ने कहा कि डरे हुए जो गलत कर रहे हो या गलत किया हो या गलत कार्य करके अकूत संपत्ति अर्जित की हो, आम आदमी को बाबा जी से डरने का कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ से डरने का कोई कारण नहीं है। उत्तर प्रदेश का यह पहला ऐसा चुनाव था जिसमें कोई मुख्यमंत्री पुलिस के काम पर चुनाव लड़ रहा था। अमूमन होता क्या है कि पुलिस की दागदार छवि सरकार को तहस नहस कर देती है, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव था कि पुलिस की जो कार्यशैली थी, जो लोगों को पसंद थी, उस पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मतदाताओं को लगा कि अगर विपक्ष सत्ता में आ जाएगा तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। नतीजा यह निकला कि उसने कहा कि कम खाएंगे लेकिन सुकून से और इज्जत से जिएंगे रहेंगे। यही योगी जी का वो प्लस पॉइंट था जिसने भाजपा को पुनः सत्ता प्रदान कर दी। इसके साथ ही केंद्र तथा प्रदेश सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने ऐसा धमाका किया कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के सारे ब्रेकर टूट गए। नतीजा यह निकला कि महिलाओं ने अपने घर वालों की सलाह को भी नजरअंदाज किया और कमल चुनाव निशान को बटन दबा दिया। वैसे योगी आदित्यनाथ के इस दूसरे कार्यकाल में भी उनके सामने चुनौती कम नहीं है, क्योंकि इस बार उनका जो सामना होगा वो पहले से मजबूत विपक्ष से होगा। ये लड़ाई उन्हें पार करनी होगी, बहुत ही आसानी से पार करनी होगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2024 में देखा जाएगा, 5 साल के बाद नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो 5 साल बाद होगा, लेकिन 2024 में चूंकि लोकसभा का चुनाव होगा, इसलिए योगी जी की परफॉर्मेंस इन 2 साल में देखी जाएगी और उसी आधार पर भाजपा किस पोजीशन में आएगी 24 में, ये तय हो जाएगा।
क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, जिसमें योगी जी की प्रतिभा का भी मूल्यांकन होगा, उनके कार्यों का भी मूल्यांकन होगा और ये देखा और समझा जाएगा कि इन 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ कितना अच्छे लगे, कितना अच्छे काम किया। नमस्कार।